हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेयर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की इंग्लिश वर्कबुक के वर्कशीट नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। बच्चों ध्यान से देखें, यह है वर्कशीट नंबर 3। कॉम्पिटेंसी रीड्स एंड आइडेंटिफाइज सिग्नल्स एप्रोप्रिएटली, यानी हमें अच्छे से पढ़ना है और इनको पहचानना है। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है और इन साइंस को यानी संकेतों को पहचानना है, और उसके बाद हमें उचित सिग्नल को साइन को हमें इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ उससे मैच कराना है। मैच द फॉलोइंग ट्रैफिक साइंस, साइंस का मतलब संकेत, एंड एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस। तो देखिए, इंस्ट्रक्शंस का मतलब निर्देश, साइंस का मतलब संकेत। साइंस एंड सिंबल्स वाला चैप्टर है ये, जो ट्रैफिक रूल्स में आते हैं। बच्चों देखिए, फर्स्ट में यहाँ इंस्ट्रक्शन पढ़िए, गो स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा चलना। जब भी हमें रोड पे सीधे चलना है और ऐसा अगर लिखा हुआ मिलता है या फिर ऐसा साइन मिलता है, तो गो स्ट्रेट के लिए ये वाला सिंबल अगर ये दिखता है, इसका मतलब हमें सीधा जाना है। इससे मिला दीजिए गो स्ट्रेट। टर्न लेफ्ट, तो बच्चों टर्न का मतलब होता है मुड़ना, बायां। लेफ्ट का मतलब बायां, बाईं और हमें मुड़ना है। तो क्या करेंगे, यहाँ इन सिंबल्स में से ये जो है बाईं तरफ वाला सिंबल है, इसको हमें टर्न लेफ्ट से मिला देना है। टर्न लेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट है टर्न राइट। राइट का मतलब दाएं मुड़ना है, तो ये दाएं मुड़ने का साइन है, इसको देखिए इस टर्न राइट से मिला दीजिए। नेक्स्ट है क्रॉस द रोड। बच्चों जब हम रोड को क्रॉस करना चाहते हैं, पार करना चाहते हैं, तो किस जगह से आप करेंगे, तब आपको ये वाला सिंबल दिखे, ये क्रॉस द रोड वाला साइन है। जहां ये दिखे वहां पे आप रोड को क्रॉस करेंगे, पार करेंगे। नेक्स्ट है हॉस्पिटल। बच्चों हॉस्पिटल, किसी भी बिल्डिंग के ऊपर प्लस का निशान हो तो वो हॉस्पिटल का ही सिंबल होता है, और यहाँ पे प्लस का निशान न होकर यहाँ पे बेड और यहाँ पे प्लस दिया है, तो आप इसको हॉस्पिटल से मैच करा दीजिए, ये हॉस्पिटल का साइन है। अगला है नो पार्किंग। नो पार्किंग का मतलब वाहन खड़ा नहीं करे, यानी हम कहीं कोई भी हमारे पास जो व्हीकल होता है, गाड़ी होती है, उसको मार्केट में हम किसी भी हर किसी जगह हम खड़ा नहीं कर सकते, इनके लिए पार्किंग होती है। और जहाँ पे खड़ा नहीं करे, परमिशन नहीं हो, वहां पे ये वाला सिंबल होता है, यानी पी लिखा हुआ होता है गोले में, और उसको क्रॉस करके रखते हैं। इससे मालूम होता है कि यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं करना है। नो पार्किंग का सिंबल है। पार्किंग का मतलब गाड़ी खड़ी करना। स्कूल, तो बच्चों स्कूल जब भी होती है रोड पे या रोड के किनारे कहीं पे भी आसपास, तो ये वाला साइन आपको मिलेगा जिसमें बच्चे बैग लेके निकल रहे हैं, और जब रोड पे ये सिंबल हमारे को दिखेगा, ये साइन दिखेगा, तो गाड़ी वाले अपने आप क्या है, अपनी स्पीड कम कर लेते हैं, क्योंकि स्कूल है तो बच्चे आ सकते हैं रोड पर। नो एंट्री, नेक्स्ट सिंबल जो है नो एंट्री का मतलब होता है, जब गाड़ी हम मार्केट लेके जाते हैं तो कुछ वन वे होता है जहाँ पे केवल गाड़ियाँ जा सकती है, आ नहीं सकती है। रोड जो होते हैं नैरो होते हैं, तो ऐसी जगह पे नो एंट्री यानी, और मार्केट के अंदर बड़ी गाड़ियाँ जो हेवी व्हीकल्स होते हैं उनको भी नहीं जाने देते हैं। तो जहाँ पे भी गाड़ियों की को आने जाने से रोकना है, तो वहाँ पे नो एंट्री वाला साइन होता है। तो देखिए ये वाला जो है सिंबल साइन, इसको काट रखा है, तो इसका मतलब ये एंट्री वाला होता है। देखो इससे पहले वाला था कि जाने का था, गो स्ट्रेट चलना है, लेकिन अब इसको काट देंगे, इसका मतलब आगे नहीं चलना है, तो यानी नो एंट्री, तो इसको आप नो एंट्री से मैच करा देंगे। एंट्री का मतलब होता है प्रवेश करना, और नो एंट्री का मतलब प्रवेश वर्जित है, यानी मना है जाना। आगे देखिए बच्चों, पेट्रोल पंप। जब भी रोड पे कहीं ये साइन दिखे, तो ये इससे होता है कि आने वाले कुछ ही टाइम पे पेट्रोल पंप मिलेगा। ये पेट्रोल पंप का साइन है। और लास्ट हमारे पास है स्टॉप। स्टॉप का मतलब देखिए, स्टॉप यानी रुकने का सिंबल है, हमें जब रुकना होता है तो वहाँ स्टॉप वाला साइन आपको मिलेगा। तो बच्चों ये थे ट्रैफिक साइन, इनको हमें जानना जरूरी होता है क्योंकि ये ट्रैफिक रूल्स में आते हैं।
बच्चों अब वर्कशीट नंबर 4 वर्कशीट नंबर 4 इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। कॉम्पिटेंसी राइट्स सिंपल सेंटेंसेस ऑन ए टॉपिक। टॉपिक यानी किसी शीर्षक पर हमें कुछ सेंटेंस लिखने होते हैं, सिंपल साधारण वाक्य। टॉपिक हो या सिचुएशन या कोई सी भी स्थिति जिसको हम देखते हैं और उसी पे हमें सेंटेंस लिखना होता है, वो वाली एक्टिविटी है ये। यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन, और हमें एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मतलब उचित चिन्हों का यूज करना है। तो देखिए इस पिक्चर को देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है पेयर विद योर फ्रेंड, यानी आपस में दोस्तों का अपना जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है। एंड राइट एज मेनी वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एज यू कैन, और आप जितना लिख सकते हैं उतने आप वर्ड्स और वाक्य यानी सेंटेंसेस आपको बना के लिखने हैं। तो इस पिक पे, इस तस्वीर पे आप डिस्कस करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ पेयर बना के और देखेंगे। देखो बच्चों इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे एक ओल्ड मैन है, बूढ़ा आदमी है, वो लेटा हुआ है, यानी इसको हम स्लीपिंग नहीं बोलेंगे। अगर नींद आ रही होती है तो उसको हम स्लीपिंग बोलेंगे, सिर्फ ये लेटा हुआ है तो इस सिचुएशन को हम लाइंग बोलते हैं, ठीक है। और ये जो देखिए किसान है, इसके कंधे पे हल है और ये दूसरे किसान से बात कर रहा है, ठीक है। और ये है बच्चा जो अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है। ये है लेडीज यानी औरत जो खाना पकाने का काम कर रही है। बच्चों ये आदमी है जो देखिए एक जो जिसको हम छकड़ा गाड़ी या लकड़ी वाली गाड़ी होती है जिसमें माल ढोने का काम करते हैं, उसका पहिए को निकाल के इसकी रिपेयरिंग कर रहा है। ये लड़की है, वो अपनी माँ के सामने खड़ी हुई खाना बनाती हुई माँ को देख रही है। ये मैन देखिए, ये वाला जो आदमी है, ये इसके पास हुक्का है जिसको हम हबल बबल भी कहते हैं। हुक्का जो धूम्रपान के काम में आता है, और ये हुक्का पी रहा है। ये आदमी है घाट बना रहा है। ये दो आदमी चबूतरे पे बैठे हैं और अखबार पढ़ रहे हैं। ये आदमी किसी जानवर को लेकर जा रहा है, और ये व्यक्ति जो है एक बच्चे के साथ लेट के जमीन में उससे खेल रहा है। तो ये सभी ऑब्जेक्ट्स थे। तो बच्चों इन चीजों को हमें पहचानना है और ये लोग क्या कर रहे हैं उसी के आधार पे हमें देख के और सेंटेंस बनाने हैं। तो हमने इसमें सेंटेंसेस बनाए हैं, आप ध्यान से समझेंगे। देखिए फर्स्ट सेंटेंस और ऑब्जेक्ट जो है पहले ऑलरेडी दे रखा है, इसको पढ़ते हैं बॉय। बॉय मीन्स बच्चा, लड़का। द बॉय इज प्लेइंग विद हिज टॉयज। तो हमने जो ऑब्जेक्ट अभी देखे थे, डिस्क्राइब किए थे, उन्हीं में से आएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे जो लड़का है वो प्लेइंग मीन्स खेल रहा है, विद हिज टॉयज, टॉयज मीन्स खिलौनों से। तो देखिए बच्चों ये वाला बच्चा खिलौनों के साथ खेल रहा है। तो इस चीज को, इस सिचुएशन को देख के हमने सेंटेंस बनाया है कि ये जो बच्चा है, ये लड़का है बॉय, वह प्लेइंग विद हिज टॉयज। द बॉय इज प्लेइंग विद हिज टॉयज, यानी वह बच्चा जो है किसके साथ खेल रहा है, खिलौनों के साथ। वुमेन, वुमेन मीन्स क्या होता है, औरत। ए वुमेन, ये जो औरत है, कुकिंग फूड, खाना पका रही है। वुमेन मीन्स औरत, कुकिंग का मतलब पकाना, और फूड मीन्स खाना, खाना पका रही है। न्यूज़पेपर, बच्चों देखिए यहाँ पे ये न्यूज़पेपर दिखा, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इस पे हमने लिखा है टू मैन, यानी दो आदमी, रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन द प्लेटफॉर्म। बच्चों ये दो आदमी इस प्लेटफॉर्म यानी चबूतरे पे बैठे हुए हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है ऑब्जेक्ट, वो है कॉट। कॉट मीन्स होता है खाट, खटिया जो गांव में होती है। तो ये हम इस पे बनाया है, इस पे। तो देखिए एन ओल्ड मैन, यानी एक बूढ़ा आदमी, लाइंग ऑन ए कॉट, यानी वो खाट पे लेट रहा है। लाइंग, लाइंग ऑन ए कॉट, खाट पे लेट रहा है, यानी वो स्लीपिंग नहीं कर रहा है, वो सिर्फ लेट रहा है, इसीलिए लाइंग लिखा हमने, लाइंग ऑन ए कॉट। नेक्स्ट है बच्चों हुक्का। हुक्का ये आपने देखा ऑब्जेक्ट में, ये एक ऑब्जेक्ट है। ए मैन स्मोकिंग हबल बबल, और हुक्का, यानी हम इसको हबल बबल बोले या हुक्का बोले तो हबल बबल इसको इंग्लिश में हुक्के को बोलते हैं। तो वह स्मोकिंग का मतलब होता है धूम्रपान कर रहा है, यानी स्मोकिंग का मतलब धूम्रपान कर रहा है, और वो भी किससे, हबल बबल से, ठीक है, हुक्का पान कर रहा है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमने लिया बच्चों फार्मर। देखिए तो ये दो फार्मर आपस में टॉकिंग कर रहे हैं, तो उसी पे हमने ये बनाया है सेंटेंस।
टू फार्मर्स टॉकिंग टू ईच अदर, वो आपस में किसी मुद्दे पे डिस्कस कर रहे हैं, यानी दो किसान आपस में बात कर रहे हैं। कार्ट, कार्ट मीन्स गाड़ी, कौन सी, ये वाली जो लकड़ी वाली छकड़ा गाड़ी होती है, ठेला गाड़ी होती है, उसको बोलते हैं। ए मैन रिपेयरिंग ए कार्ट, यानी यह व्यक्ति इसकी मरम्मत कर रहा है, रिपेयरिंग कर रहा है, यानी ये खराब हो गई तो इसको ठीक कर रहा है। और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमने लिया है ये गर्ल। तो देखिए इसकी सिचुएशन, स्थिति को हमने सेंटेंस में दिया है, ए गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर मदर, यानी एक और ये जो लड़की है वो अपनी माँ के सामने खड़ी है। तो बच्चों इस तरीके से वर्कशीट नंबर 4 हमने जो किया है, तो वो उसका मेन जो हमारा कॉम्पिटेंसी थी वो बताना था कि जो भी आपको कोई टॉपिक दिया जाए या कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी स्थिति यानी सिचुएशन दे दिया जाए और बोले कि अब आप इसमें कुछ वर्ड्स बोलिए या कुछ सेंटेंसेस बनाइए, तो हम इसमें बनाना सीखे हैं। तो नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 5 है, देखिए कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाइज नाउन्स एप्रोप्रिएटली। बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाउन्स यानी संज्ञा, संज्ञा शब्दों को हमें पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। और इस वर्कशीट को पढ़ने के बाद में आप इनको पहचानने लग जाओगे, यानी आप समझने लग जाओगे कि नाउन कौन सी होती है। देखिए, लेट्स मेक ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स वी नो विच आर यूज्ड एज नेम। तो बच्चों नाउन जो होता है संज्ञा, उसको हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड, NAMING, नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड भी हम इसको कहते हैं। यानी जब किसी चीज को हम नाम दे देते हैं तो वो नेमिंग वर्ड होता है, और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवरों के नाम ही संज्ञा होती है। तो देखिए हमें इसमें क्लासिफाइड कर रखा है पहले से, पीपल यानी लोग, एनिमल यानी जानवर, प्लेस यानी स्थान, और थिंग्स मीन्स वस्तुएं। तो बच्चों नाउन्स की परिभाषा ही यही होती है, यानी हिंदी में बोले तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवरों के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नेम ऑफ ए प्लेस, एनिमल, थिंग, ठीक है, और ए पर्सन। ठीक है, तो इसी को हम नाउन बोलते हैं। तो अब हमें लिस्ट बनाना है कि पीपल के एग्जाम्पल देने हैं, एनिमल्स, प्लेस और थिंग। तो इसमें हमने किया है बच्चों पीपल यानी लोग, डॉक्टर, डॉक्टर भले लेडीज हो या जेंट्स हो, होता आदमी ही है। ठीक है, तो हम इसमें व्यक्ति को ही हमने डॉक्टर नाम दिया है। रोहन, रोहन ये किसी व्यक्ति का नाम होता है। सिस्टर ये भी कोई व्यक्ति होता है, पर्सन होता है। और ड्राइवर, तो आप जितने भी कोई से भी रिलेशंस है, कोई भी प्रोफेशंस है, यानी जो व्यवसायों में काम करते हैं, जैसे डॉक्टर है, टीचर है, पुलिस है, ये सॉरी नर्स है, ये सब और इसी में आते हैं। तो ये हो गए पीपल्स के एग्जाम्पल जो नाउन में आते हैं, ये सब संज्ञा शब्द है। एनिमल, एनिमल्स में देखिए कोई से भी 4 जानवरों के नाम हमें लिखना है। कैमल लिखा हमने, कैमल मीन्स ऊंट, स्पैरो यानी चिड़िया, एलिफेंट हाथी, और स्नेक मीन्स सांप। ये एनिमल्स के हो गए, इन जानवरों के नाम है ये। प्लेस यानी स्थान, देखिए हमने लिखा आगरा, ये किसी एक शहर का नाम है, स्थान का नाम है। स्कूल, ये भी एक स्थान का नाम है, यानी वह स्थान जहाँ पे हम पढ़ने जाते हैं, तो ये स्कूल है। एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा, वह स्थान जहाँ पे वायुयान यानी एरोप्लेन्स आते हैं और जाते हैं, वो एयरपोर्ट होता है, ये भी एक स्थान का नाम है। हॉस्पिटल, वह स्थान जहाँ पे हम बीमार हो जाते हैं तो इलाज करवाने जाते हैं, तो उस स्थान का नाम हॉस्पिटल है। तो ये प्लेसेस के नेम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है थिंग यानी वस्तुओं के नाम। तो बच्चों बैग जो हम रोज किताबें लेके जाते हैं, थैला, मोबाइल ये भी किसी चीज़ का नाम है। वॉच यानी घड़ी, ये भी किसी चीज़ का नाम है। और चेयर ये भी किसी चीज़ का नाम है। यानी हमने नाउन्स को 4 पार्ट में किया है, तो पीपल, एनिमल, प्लेस और थिंग। अब आप समझ गए होंगे कि संज्ञा जो है हमने पहचानी है, और ये उसमें पर्सन्स जो आते हैं, व्यक्तियों के नाम, वो हमने भले रिलेशन हो या भले कोई प्रोफेशन हो, या लेकिन होते वो आदमी ही है, इसीलिए हमने पीपल में यानी पर्सन में लिखा है। पर्सन मीन्स व्यक्ति। एनिमल्स में ये लिखा, प्लेसेस हो गए, थिंग्स होंगे। तो ये एक्टिविटी हमारी क्लियर हुई बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आइडेंटिफाई द नेमिंग वर्ड। देखिए वही आ गया, नेमिंग वर्ड का मतलब जब हम किसी भी चीज को नाम दे देते हैं तो वो संज्ञा है।
जैसे पेंसिल, इरेजर, बुक, टेबल, चेयर, मकान, कार, बस, ट्रक, ठीक है। ये तो होगी थिंग्स। उसके अलावा हम किसी भी आदमियों को नाम दें, लड़का, लड़की, औरत, ठीक है। उसी तरीके से हम किसी भी जानवर का नाम लें, किसी भी स्थान का नाम लें, ठीक है। गाँव, शहर, मार्केट, रेलवे स्टेशन, ठीक है, खेत, जंगल, जो भी है सब चीज़ें। अब उसी तरीके से नेमिंग वर्ड में आया है, तो लिस्ट एंड पुट देम इनटू करेक्ट ग्रुप। और इसमें जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एक्टिविटी की है, वैसा ही इसमें बताया है कि यहाँ पे कुछ नेमिंग वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, जिनको हम पढ़ेंगे अभी। और इनमें से अब आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन-कौन तो पर्सन और पीपल में आते हैं, यानी व्यक्तियों में आते हैं, कौन-कौन से प्लेसेस में आते हैं, कौन-कौन से एनिमल और बर्ड्स में आते हैं, और कौन से थिंग्स में आते हैं। तो अब आप मेरे ख्याल से आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले। और इनमें से नीचे फिल करना है। देखिए बच्चों, पेंसिल, पेंसिल ये किस में आता है? थिंग में, वस्तु का नाम है। राजस्थान किसी जगह का नाम है, यानी हमारे राज्य का नाम है। क्लासरूम यानी जहां हमारी कक्षा बैठती है, ये क्या है? स्थान का नाम है। पैरट, तोता, ये जानवर का नाम है, एनिमल का। डंकी ऑल्सो एन एनिमल, ये भी एक जानवर का नाम है। टीचर, ये पर्सन और पीपल में आएगा, टीचर एक व्यक्ति होता है। फादर, फादर भी एक व्यक्ति होता है, पर्सन और पीपल में आएगा। कंप्यूटर, ये किसी चीज का नाम है, ठीक है, थिंग में आएगा। रमेश, रमेश ये पर्सन और पीपल में आएगा, क्योंकि ये व्यक्ति का नाम है। ब्लैक बोर्ड, ये किसी चीज का नाम है, ब्लैक बोर्ड आप जानते ही है। विंडो, विंडो मीन्स खिड़की, ये किसी थिंग में आएगा, क्योंकि किसी चीज का नाम है। पिकॉक, मोर, यानी ये एनिमल बर्ड में आएगा। फिश, ये भी एनिमल बर्ड में आएगा। विलेज, ये किसी जगह का नाम है, स्थान का नाम है, तो हम इसको प्लेसेस में लेंगे। जयपुर, ये भी प्लेसेस है, किसी शहर का नाम है। और फार्मर, ये भी किसी व्यक्ति का नाम होता है, यानी किसान। फार्मर मीन्स किसान, किसान जो है वो किसी वो एक व्यक्ति होता है। इस तरीके से हमने इनको समझा और भरा। देखो, इनको क्लासिफाइड कर दिया है और इनकी लिस्ट बना ली है हमने, और इनको सेपरेट कर दिया है कि जितने भी जो हमारे को ये नेमिंग वर्ड दिए हैं, उनमें से हमने आइडेंटिफाई किया, पहचाना, और हमने इस बॉक्स को कंप्लीट किया। देखिए, तो पर्सन और पीपल में क्या क्या आया? टीचर, फादर, रमेश और फार्मर। बच्चों, ये सभी जो नाम है, ये व्यक्तियों के ही नाम होते हैं। टीचर भी व्यक्ति होता है, फादर भी व्यक्ति होता है, रमेश भी, फार्मर भी, और भी जो भी। प्लेसेस, स्थानों के नाम। देखो, राजस्थान किसी राज्य का नाम है हमारे। क्लासरूम, कक्षा जहाँ हम बैठते हैं, स्थान है। विलेज, गांव जहाँ हम रहते हैं। और जयपुर, एक स्थान, शहर का नाम, ठीक है, जो कि हमारे राज्य की राजधानी है। एनिमल और बर्ड में पैरट आया है, तोता। डंकी मीन्स गधा। पिकॉक मीन्स मोर। और फिश मीन्स मछली। देखो, ये सब एनिमल बर्ड्स के नाम है, तो हमने आइडेंटिफाई करके इनको लिस्ट बना ली है। थिंग्स में देखिए, पेंसिल, कंप्यूटर, ब्लैक बोर्ड और विंडो, विंडो मीन्स खिड़की। तो ये हमने इन सबको सेपरेट कर दिया है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप नेमिंग वर्ड्स के बारे में, यानी नाउन्स के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 है पुट। पुट का मतलब ये चीजें हमें लिखनी है या रखनी है। क्या रखने हैं? फॉर पुट सर्कल, यानी गोला हमें किसके लिए रखना है? फॉर पर्सन्स। पर्सन्स का मतलब व्यक्ति। अगर व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है, नेमिंग वर्ड में से हमारे को अगर व्यक्ति का नाम मिलता है, तो हमें सर्किल लगाना है। ट्राइंगल यानी त्रिभुज, ये वाला निशान, सिंबल, हमें कब लगाना है? प्लेसेस, यानी जब किसी जगह का नाम बोले तो हमारे को ये करना है। और ये जो रेक्टेंगल है, ये कब लगाना है हमारे को? यानी आयत, यानी ये बॉक्स बनाना है, यहाँ पे त्रिभुज बनाना है, और यहाँ पे गोला बनाना है। कब बनाना? अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो गोला बनाएंगे, किसी जगह का नाम आता है तो त्रिभुज बनाएंगे यानी ट्राइंगल, और किसी चीज का नाम हम बोलते हैं तो ये रेक्टेंगल यानी बॉक्स बनाएंगे। तो बच्चों, सोनल, अब बताइए आप, सोनल क्या है? किसी व्यक्ति का नाम यानी लड़की का नाम है, तो पर्सन्स में हम क्या कर देंगे? गोला बना देंगे, यानी ये तो एक लड़की का नाम है जो पर्सन्स में आता है। बच्चों, कोटा, कोटा एक जगह का नाम है, शहर का नाम है, तो ये प्लेसेस में आएगा, तो यहाँ पे हम ट्राइंगल बना देंगे। बैग, आप जानते हैं बैग क्या है? नेम ऑफ थिंग, किसी वस्तु का नाम है, तो थिंग में हमें क्या बनाना है? ये बॉक्स बनाना है। ये लो। पवन, पवन क्या है? व्यक्ति का नाम है, यानी पर्सन है, तो हम क्या बनाएंगे? पर्सन के लिए सर्कल, ये सर्कल बना दिया। पेंसिल क्या है? थिंग,
यानी वस्तु का नाम है, तो हम यहाँ पे थिंग के लिए बॉक्स बना दिए। पेपर, पेपर मीन्स कागज, ये भी एक थिंग का नाम है, तो यहाँ पे हम ये बना देंगे बॉक्स। फादर, बच्चों आपने पढ़ा है अभी, फादर क्या है, किसमें आता है, पर्सन और पीपल में आता है, तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या बना देंगे, सर्कल बना देंगे। विलेज यानी गांव, गांव क्या होता है, किसका नाम होता है, जगह का नाम, प्लेस का नाम, तो प्लेस के हम लिए स्थान के नाम के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे ट्राइंगल कर देंगे यानी त्रिभुज। हट मीन्स झोपड़ी, झोपड़ी क्या है बच्चों, ये थिंग है, ठीक है। और चेयर किसी एक चीज का नाम है, सॉरी बॉक्स हो जाएगा इसमें, थिंग है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से मुझे पूरा विश्वास है कि आप नेमिंग वर्ड्स यानी नाउन्स के बारे में एक जितना हमारे को इसमें पहचानना दिया था कि नाउन के बारे में आप पहचानेंगे और उनको इस तरीके से नेम यानी पीपल, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स, इस रूप में आप उनको डिवाइड कर पाएंगे, यानी उनको सेपरेट कर पाएंगे, यानी आप समझ पाएंगे कि नाउन्स में ये तो इसमें आते हैं, एनिमल्स में, ये पर्सन्स में आते हैं, और ये प्लेसेस में आते हैं, और ये थिंग्स में आते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, और अगर हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।